हेलो एवरीवन, आज पढ़ते हैं हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर और ये पिक आपकी रॉबिन्स में से है विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। तो एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जब होती हैं वी कॉल इट कैंसर। ठीक है, या कैंसर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन। देखो, कोई भी एक एबनॉर्मल सेल है या फिर जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल में क्या है कि वो एक्सप्रेस करते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिससे, या ऑन्कोप्रोटीन ऑन्कोजीन्स, जो नॉर्मली क्या होगा कि अगर इस तरह का एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल पे तो हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और उन पर अटैक करता है। पर जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनमें कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन होती है, चेंजेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है वो अवॉइड कर लेते हैं ये सेल्स। ठीक है। सेकेंड इज इवेडिंग द ग्रोथ सप्रेसर। हर सेल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ग्रो करेगा, फिर उसे डिवाइड करना है, और डिवाइड भी जब करेगा ना तो वो कुछ ही नंबर ऑफ डिविजन्स कर सकता है, उसके बाद एपोप्टोसिस हो जाएगी, उसके बाद हमारी सेल डेथ हो जाती है। बट कैंसर सेल्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्रोथ सप्रेस करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स उन्हें इवेड कर देता है, यानी कि इन ग्रोथ सप्रेसर्स का कैंसर सेल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड इज एनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी। देखो, नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, रेप्लिकेटिव मोर्टैलिटी की एक सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन्स के बाद सेल डाई हो जाएगा। बट कैंसर सेल्स इमोर्टल होते हैं कि वो रेप्लिकेट करते जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लामेशन, which also has a role to play. नेक्स्ट आता है एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। इन्वेड करते हैं ये कैंसर सेल, नॉर्मल सेल्स नहीं करते, कैंसर सेल्स करते हैं, और मेटास्टेसिस करते हैं। जो हमारा एक नॉर्मल सेल होता है ना वो वहीं पर रहता है, ऐसे ब्लड या लिम्फेटिक्स के थ्रू और जगहों पर नहीं जाता। पर कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी होती है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। नेक्स्ट इज जीनोमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, म्यूटेटर फिनोटाइप। ठीक है, जो इनका जीनोम होता है, एक नॉर्मल जो सेल होता है उसका जीन एक स्टेबल है, उसमें इतनी म्यूटेशंस नहीं हो रही तभी वो स्टेबल है। बट जो कैंसर सेल होता है उसमें होती है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन होगा तो जीन लेवल पे डिफेक्ट होगा, जीन चेंज होंगे तो फिनोटाइप यानी कैंसर सेल की मॉर्फोलॉजी और इन सब चीजों में भी म्यूटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेसिस्टिंग सेल डेथ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ग्रोथ सप्रेशन होती है। ग्रोथ सप्रेशन होती है तो कोई भी सेल जो है वो एक लिमिट के बाद ग्रो नहीं कर पाता, और उस लिमिट के बाद ग्रो होने के बाद क्या होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ रेप्लिकेशन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, इस जिसे हम सेल डेथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इस सेल डेथ को भी रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, जेनेसिस मतलब जनरेशन। तो ये ट्यूमर सेल्स किसी भी सेल की तरह ही हैं, हर सेल को न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। अब क्योंकि ये सेल्स पहले से तो हमारी बॉडी में नहीं थे और इस वजह से ही इनकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं थी, बट अभी ये एंट्री ले रहे हैं हमारे सिस्टम में तो इन्हें ब्लड वेसल्स चाहिए। तो ये खुद ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिससे एंजियोजेनेसिस होता है, ब्लड वेसल फॉर्मेशन होता है। डीरेगुलेटिंग सेल्यूलर एनर्जेटिक्स, एक सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिससे सेल्स जो हैं अपना एटीपी गेन करते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है ना कि एनारोबिक प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बट ये जो कैंसर सेल्स होते हैं कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। ठीक है, जिससे इनको बहुत फास्ट होता है, और इनका जो इन्हें एटीपी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो इसके लिए ये अलग अलग मैकेनिज्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पे अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स।
तो देखो, हर सेल जो है ना, उसमें आगे बढ़ने की भी वो है कि वो अपना ग्रो करे, अपना डिवाइड करे, और कुछ ग्रोथ सप्रेसर्स भी है जिनके बीच में ना एक लेवल होता है कि एक पॉइंट से ज्यादा ग्रो ना करे, ठीक है, और एक पॉइंट से ज्यादा मतलब कम भी ना ग्रो करे। प्रोलिफरेशन हो सेल्स में तो कम भी ना हो और ज्यादा भी ग्रोथ ना हो, तो क्या होगा कि ग्रोथ सप्रेसर को तो उससे हटा दिया कि हम सप्रेस नहीं होंगे, और प्रोलिफरेशन कर रहा है। तो जितने प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स होते हैं बाहर से, एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक, ठीक है, उनको ये सस्टेन करता है। तो जस्ट अ क्विक रिकैप इन इमेजेस, ये जो सिंबल्स हैं इनसे भी आप याद रख सकते हो कि ये कुछ ऐसा मैक्रोफेज जैसा लग रहा है जिसने engulf कर लिया, तो ये हमारे इम्यून सेल्स हैं, बट कैंसर सेल्स अवॉइड कर देते हैं इस इम्यून डिस्ट्रक्शन को, नो इवेट कर देते हैं ग्रोथ सप्रेशन को, ग्रोथ सप्रेसर्स को, रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी इनफिनाइट नंबर ऑफ डिवीजन करते हैं, ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लामेशन, इन्वेड और मेटास्टाइज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उनके जीनोम में इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है, सेल डेथ, हर एक सेल का अपना एक टाइमलाइन है कि इतने टाइम तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी, बट ये कैंसर सेल सेल डेथ को रेजिस्ट करते हैं, एंजियोजेनेसिस इंड्यूस करते हैं कि हमारे लिए ब्लड वेसल बनाओ, हमें ब्लड की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सेल्यूलर एनर्जेटिक्स को बिल्कुल इसकी रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा देते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं।